नमस्कार भाइयों, स्वागत है थारा राजस्थान न्यूज़ पर। फिलहाल आप कलेक्ट्रेट के सामने मौजूद हाँ और कुछ लोग आए ही जो कि आज कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देना आए ही। आपको कुछ ज़मीन को मामलो बता रहे हैं के मामलो है, पूरा वीडियो माध्यम से आप जानागा। तो वीडियो में बना रहो। चैनल पर पहली बार चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि यह जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। ज़मीन हमारे पूर्वजों की, हमारे बाप दादा की है, जो काफ़ी वर्षों से पुलिस थाने का उस पर कब्जा रहा है। अब इतने वर्षों में कितने सीआई साहब भी आए, कितने ईओ साहब भी आए, किसी ने पट्टा जारी नहीं किया। लेकिन अभी नगर पालिका ईओ ने उस पर 5 ही दिन के अंदर पट्टा भी जारी कर दिया और उसका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। तो हमारी कलेक्टर साहब से मांग की है कि भाई इस पट्टे को खारिज करके हमारी जो न्याय है वो हमें न्याय दिलाए। हम फकीर समाज से हैं, उदयपुरवाटी से, जो हमारे पूर्वजों की ज़मीन है ये, और हमारे पास पूरे कागजात डॉक्यूमेंट सब मौजूद हैं। लगातार 40-50 सालों बड़े पुलिस थानों संचालित हो रहे हैं, तो 40-50 साल बाद में आज यह बात पहले भी इसका मुकदमा लड़ा था, तकरीबन 25-30 साल मुकदमा चला था। हमारे पूर्वज लड़ते रहे, वो जैसे ही वो ख़त्म होते गए, हमारे बाप दादा अशिक्षित होने के कारण सब बाहर कमाने चले गए और परिवार का पालन पोषण करने के लिए सब निकल गए। इसलिए इस मुकदमे पे कोई ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण आज ये दोबारा से सरकार ने ऐसा काम किया है। अब बात करा कि तय करे हो 5 दिन पहले पट्टो जारी करे हो, और जो उदयपुर पुलिस थाना है वो आपा देखा जो कि साकमरी रोड है वीक ऊपर मौजूद है। साथ के साथ बात करा बेस कीमती ज़मीन है, तो खड़े न खड़े यह वजह तो कोई नहीं है कि जी वजह से आज इतने साल बाद में वापस आ रहे हो क्यों साहब। जब तक कब्जा था हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे खातेदारी नाम चल रही थी। आज जब सरकार की मंशा ऐसी हो रही है तो ऐसे तो अभी इसको कैसे हम। अच्छा, तो यह कह रहे हो कि इतने दिनों तक तारा नाम खातेदारी चल रही ही, तो अब खातेदारी नाम चेंज कर दिया तारो? वो हमारे खातेदारी में अभी भी हमारी खातेदारी भाई चल रही है। और जय श्रवण कुमार जी बोले ने कि तहसीलदार एसडीएम से तहसीलदार नहीं डरता, उसी प्रकार ये एसडीएम से ना तो तहसीलदार डरता है ना उदयपुरवाटी पालिका ईओ डरता है। ये अधिकारी एक दूसरे का प्रेशर मानते नहीं है और इन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया और भ्रष्ट आदमी है ये तौफीक अहमद जो ईओ है ना, ये भ्रष्ट आदमी है। लगातार बात करा कि ईओ पर आरोप लगा रहे हो, साथ के साथ उदयपुरवाटी के अंदर काफ़ी दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रही, तो उदयपुरवाटी में क्या कानून व्यवस्था बची को नहीं की? बिल्कुल कानून व्यवस्था उदयपुरवाटी में लचीली है। वकीलों की भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारी सुनवाई हो रही है। बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी है ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी ज़मीन जो पूर्वजों की ज़मीन है वो वापस हमें लौटाई जाए या उसका हमें मुआवजा दिया जाए। अच्छा, मुआवजा भी कौन मिला था ना अभी तक भी चीज़ को? मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं मिला है और इसमें मतलब सरासर है ना घुर्द करने की नीयत है ईओ की, थानेदार की, और ये खाने की नीयत से बेस कीमती ज़मीन है, इसलिए खाने की नीयत से 5 दिन के अंदर सारे कागजात नियमों को ताक पे रख के बना दिए गए। तो बढ़ने को यह सूचना लागी कि भाई अब कोई कार्रवाई कर सको जना 5 दिन के अंदर ही कागज तैयार करें? हाँ बिल्कुल, उनको सूचना लगी थी तभी तो उन्होंने ये काम किया है। अभी का साथ साथ बात करा, आज तक कलेक्टर साहब का ज्ञापन देना है, वो पावी तारी सुनवाई नहीं होगी तो तारो आंदोलन को अगलो कदम क्या होगा? अब हम लोग आगे इस कानून से लड़ाई लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, ईंट सीट बजा देंगे, लेकिन हमारी ज़मीन के लिए। बिल्कुल कायदा की बात है, तारीजा की ज़मीन है, अगर सरकार भी ने आपका नियंत्रण में भी लिया है तो कोई मुआवजा वगैरह को तो प्रावधान है ही, मुआवजा वो तो है ही है, वो तो कहीं भी चले जाओ मुआवजा तो ही है। तो सरकार अपनी ज़मीन नहीं छोड़ती है, 1 इंच भी नहीं छोड़ती है, अतिक्रमण बोल के हटा देती है। आप देखते हो जगह जगह अतिक्रमण के नाम पे लोगों के मकान तोड़ देते हैं, दुकान तोड़ देते हैं, उसका सामने से पैसा लेती है। ये हमारी ज़मीन है, खातेदारी की पुश्तैनी ज़मीन है, कैसे छोड़ देंगे? और थाना का अतिक्रमण है उस पर। मतलब जो कानून व्यवस्था बना हुआ है वही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा लग रहे हैं सर। मतलब बेस कीमती ज़मीन है, नीयत खराब है, इसलिए ईओ से मिलकर ये सारा काम किया गया है। तो हम यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास आए हैं इसीलिए ज्ञापन देने के लिए। जो भी हमारा मतलब संवैधानिक तरीके से आगे जो भी रणनीति होगी वो आपको भी बता दी जाएगी। बाकी आगे तक जाएंगे, 1 इंच भी ज़मीन छोड़ेंगे नहीं।